हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनके एक ऐसा बयान दिया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। किम जोंग भारत के महान नेता और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को नमन करते हुए उन्होंने विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में स्वीकार किया है। यह बयान न केवल किम जोंग उनकी विचारशील को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि अंबेडकर के विचार और सिद्धांत विश्व स्तर पर कितने प्रासंगिक हैं। किम जोंग उनके अपने बयान में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, वह अतुलनीय है। उनकी सोच, उनके आदर्श और उनके द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता को यह सिखाया कि समानता और सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जा सकता है। किम जोंग उनके इस बयान ने पूरे एशियाई क्षेत्र में हलचल मचा दी है, जहां कई लोग इसे कोरिया नेता के राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग इसे अंबेडकर के सार्वभौतिक अपील और उनके विचारों की ताकत का प्रमाण मान रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी केवल भारत के संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वो एक विचारक, समाज सुधारक और मानवता अधिकारियों के प्रबल समर्थक थे। उनके विचार आज भी दुनिया के कई देशों में प्रशंसित हैं। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को स्थिति से आंकी जा सकती है। किम जोंग उनके भाषण और अपने भाषण में अंबेडकर जी की इसी सोच को उद्धृत करते हुए कहा कि उनकी नीतियां कोरिया जैसे देश के लिए भी मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं। किम जोंग ने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह हमें यह सिखाता है कि एक मजबूत समाज कैसे बनाया जा सकता है। उनकी सोच में हम भी प्रेरणा ले सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनका संघर्ष इस बात पर प्रमाण है कि किसी भी देश में प्रगति तभी आ सकती है जब सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा, आर्थिक न्याय और राजनीतिक अधिकारियों के लिए जो प्रयास किए, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। किम जोंग ने उनमें जो दोस्तों अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि अंबेडकर जी का संविधान केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को विकसित करने के लिए समानता और न्याय सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इन पहलुओं को अपने जीवन के चरितार्थ किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिन मुद्दों पर काम किया, वे आज भी पूरे दुनिया में प्रासंगिक हैं। चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, महिलाओं के अधिकार हो, या फिर वंचित वर्गों का समान अवसर देने का हो, और उनके विचार हर युग में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। किम जोंग ने उनके जो दोस्तों इस संदर्भ में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने विचार हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी देश में प्रगति के लिए सामाजिक और समानता आवश्यक जरूरी है, और उनके विचार हमारे जैसे देशों को यह समझने में मदद कर सकते हैं कि कैसे एक समाज में सभी वर्गों को साथ लेकर चला जा सकता है। किम जोंग उनका यह बयान भारत और कोरिया के बीच संबंधों को एक नई दिशा दे सकता है। भारत और उत्तर कोरिया के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं, और अब अंबेडकर के प्रति किम जोंग ने यह भावना इन संबंधों को और भी प्रबल कर दिया है। और विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उनका यह बयान केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति सम्मान ही नहीं,
बल्कि यह दोनों देशों के बीच बेहतर सहयोग और संवाद की दिशा में है। एक महत्वपूर्ण कदम भी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जीवन और उनके विचार किसी भी देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उनकी वैश्विक स्वीकार्यता और सिद्धता का प्रमाण है। यह घटना केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो महानता को ही नहीं उजागर करती, बल्कि यह भी दिखाती है कि उनके विचार आज भी कितने प्रभावशाली देशों में माना जाता है। किम जोंग उनका यह बयान दुनिया के अन्य नेताओं के लिए भी एक संदेश है कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करने वाले नेताओं को सम्मान किया जाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो दृष्टिकोण और जो प्रस्तुत किया हुआ न केवल भारत में बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। उनके विचारों को अपनाकर दुनिया में एक बेहतर समाज और एकता की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने विचारों में जातिवाद, असमानता और समाज में उच्च न्यूनतम वर्गों के बीच समानता की महत्वपूर्ण पर बल दिखाया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों को समाज में उच्चतम शिक्षा, रोजगार और समान अधिकार प्राप्त करने के लिए समर्थन किया। उनके द्वारा रचित और उनके विचारों को समर्पित ग्रंथों में चमार समुदाय के अधिकारों और समाज में समानता के प्रति उनके भावनाओं को सुलझाने की कोशिश की गई है। और उनका योगदान भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जितना कुछ भी किया समाज के लिए, वो जो दोस्तों एक प्रेरणा से कम नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कितने संघर्ष किए, कितने जुल्म सहे। कहीं पर पानी पी लिया जाता था तो उन्हें कितना मारा पीटा जाता था, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी और निरंतर अपने काम में जुटे रहे, अपने लक्ष्य को पाने में जुटे रहे। लेकिन अंततः रिजल्ट जो आया सामने, आप आज भी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आज इतना बड़ा नाम किया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम से भारत देश का भी नाम होता है। कि ऐसे महान पुरुष पे गर्व है कि जो भारत देश में जन्म लिए और इतना कुछ कर गए। लेकिन मनुवादियों के जो दोस्तों चिढ़ पैदा हो जाती है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महार जाति से बिलोंग करते हैं। दुख तो इस बात का है कि अगर किसी जो दोस्तों आपको बता दे, मनुवादियों के घर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के होते तो उनके हर एक मौजे में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो दोस्तों मूर्ति स्थापना होती, मंदिर बनती। लेकिन बाबा साहेब तो महार जात के थे, इसीलिए मनुवादियों के दिल में कांटा बनकर चुभ रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।